जय भीम। माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आदिलाबाद जिला केंद्र में न्यू अंबेडकर भवन में समता सैनिक दल द्वारा 75वें संविधान दिन के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय शिविर रखा गया। कहा है कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया गया था। इस बात को बीते हुए 75 साल पूरे हुए हैं। भारत के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान में सुनिश्चित किया गया। अनेकता में एकता, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। संविधान का अनुच्छेद 25 सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। लेकिन हमारे सेकुलर भारत के लोकतंत्र में बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। बिहार राज्य के बुद्धगया में स्थित महाबोधि महाबुद्ध विहार पर आज ब्राह्मण पंडितों का कब्जा है। 1891 में बुद्ध भिक्षु नागरिक धम्मपाल श्रीलंका सिलोन से भारत आए थे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों ने बुद्ध विहार की दुर्दशा की थी। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और सारे बौद्ध राष्ट्रों का दौरा किया। आज आदिलाबाद जिला केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और नेशनल माइनॉरिटी कमिश्नर को जिला अपर कलेक्टर श्यामला देवी के माध्यम से एक अर्ज दिया गया। सभी को जय भीम। जय भीम, सभी को जय भीम। आज भारत के 75वें संविधान दिन के उपलक्ष्य में मैं पूरे भारत देश के बौद्धों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज संविधान दिन के अवसर पर हम जो बिहार में महाबोधि महाविहार का जो मसला पिछले 100 साल से 150 साल से चल रहा है, उस मसले पर हम भारत सरकार से इस एक निवेदन पत्र के अंतर्गत हमने भारत सरकार को निवेदन किया है कि हमारा महाबोधि महाविहार तुरंत ही मुक्त किया जाए और जिस विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा है उस कब्जे को खारिज करके हमारे बौद्धों को दिया जाए। क्योंकि BTMTC जो एक्ट 1949 में बिहार सरकार ने किया है, उस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने उस बिहार का मैनेजमेंट पूरा ब्राह्मणों के हाथ में दिया था। लेकिन वह बुद्ध विहार है, बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में रहना चाहिए। और इसकी लड़ाई हम 1891 से लड़ रहे हैं। तो 1891 में आदरणीय अनागरिक धम्मपाल जी जो श्रीलंका से आए थे बौद्ध भिक्षु, उन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया और आज तक उन्होंने जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने बहुत ही पूरे जोर से उस लड़ाई को आगे लेके चले गए। लेकिन या तो बिहार गवर्नमेंट हो या भारत सरकार हो, किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया। क्योंकि जब संविधान 1950 में लागू हुआ तब इसका मतलब ये था कि जो भी संविधान लागू होने से पहले जितने भी भारत देश में कानून थे वो नल एंड वाइड होना चाहिए और हो गए। लेकिन ये एक ऐसा कानून है जो BTMTC एक्ट, इसके अंतर्गत जो बौद्धों का विहार है वो बौद्धों को नहीं दिया गया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत के बड़े नेताओं ने इसका वादा भी किया था। जैसा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी थे, इन सभी लोगों ने कि स्वतंत्र देश होने के बाद जो भी है, जिनके विहार है, जिनके मंदिर है, जिनके मस्जिद है, जिनके उनको हम दे देंगे करके उन्होंने वादा किया था। लेकिन वो बात नहीं हो पाई। फिर यहाँ पर क्रिश्चियन और रमाबाई महिला मंडल, ये सभी हमारे जो बौद्ध ऑर्गेनाइजेशन है या अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी की ओर से ये निवेदन
गया है। पूरे भारत भर में आज के दिन संविधान दिन के उपलक्ष्य में निवेदन दिया जा रहा है। हमने भी निवेदन दिया है और सरकार इस बात पर गौर करेगी, ये हम आशा करते हैं। और आज संविधान दिन के सभी भारतवासियों को, सभी देश पर प्रेम करने वाले लोगों को, अम्बेडकराइट लोगों को, बौद्धों को, सभी जाति धर्मों के लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं। और इस देश की जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, यही हमारे देश को जिंदा रखता है। इसलिए सभी लोगों ने इस बात को, हमारे जो जायज़ अधिकारों को, संवैधानिक हमारी जो मांग है, इस मांग को समर्थन करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। और सभी को, हम सभी के तरफ से सभी को बधाइयाँ, खूब खूब बधाइयाँ देते हैं। हजारों साल तक हमारा संविधान जिंदा रहे, यही हम आशा करते हैं। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान।